नमस्कार दोस्तों, आइए मैं आज आप लोगों को आयुर्वेद के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। आयुर्वेद असल में एक विज्ञान, जीवन को जीने का कला ही आयुर्वेद में दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आयु और वेद दो शब्दों से ही मिलकर बना हुआ है। आयु का मतलब है लाइफ, जीवन, और वेद का मतलब होता है जानना, मतलब वह विज्ञान जिससे हम आयु के बारे में जानना, मतलब वह विज्ञान जिससे हम आयु बारे में जानते हैं। अपने जीवन के बारे में जानना या जानने की क्रिया को आयुर्वेद कहते हैं, और जीने का कला को आयुर्वेद कहते हैं, या जीवन के जीने के कला के बारे में जानना आयुर्वेद कहलाता है। आयु का जो ज्ञान बहुत से हम आयुर्वेद कहते हैं, और अर्थ तो जानना होता है। जानने का अर्थ ही जीना होता है। आयु की जो प्राप्ति का उपहास होता है, और वेद शब्द विद जो उसका ज्ञान होता है। आयुर्वेद का शब्द अंतर से अर्थ है जीवन पद्धति होती है। जीवन जीने का पद्धति, जीवन जीने का विवेक, जीवन की प्राप्ति और जीवन की पद्धति। दोस्तों, आयुर्वेद मात्र मेडिसिन नहीं है, आयुर्वेद मात्र सर्जरी नहीं है, आयुर्वेद मात्र पद्धति नहीं है, आयुर्वेद मात्र चिकित्सा नहीं है, आयुर्वेद मात्र मनोचिकित्सा भी नहीं है। शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान और अध्यात्मक विज्ञान ही नहीं है। आयुर्वेद तो सब कुछ है, और आयुर्वेद के अवतरण के संबंध में कहा गया है कि इसे ब्रह्मा जी ने भी स्मरण किया है। स्मरण उस चीज का कहते हैं जो पहले से मौजूद होती है। तो इससे हमें आयुर्वेद की नियता व सभ्यता समझ में आती है। ब्रह्मा जी के पश्चात वीरादक्ष, प्रजापति, अश्विन कुमारों और देवताओं के राजा इंद्र के पास, और फिर भूमंडल पर जब रोग बढ़ने लगा, तब इसकी आवश्यकता महसूस हुई, और हमारे ऋषि मुनियों ने संकल्प के फलस्वरूप इस पृथ्वी लोक पर आयुर्वेद को लाया गया। तो इस तरीके से आयुर्वेद अवतरण माना गया है। आयुर्वेद से प्रेरित कहा गया है, और कुछ आचार्य इसे पंचम वेद के जानते हैं कि इसको
4 वेदों में भी जानते हैं कि इसके अलावा 5वें वेद में भी माना गया है। और हमारे पद्धति का उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य रक्षा करना और आतुर व्यक्ति यानी रोगी व्यक्ति के रोगों को दूर करना। आयुर्वेद का जो उपदेश है वो कुछ इस प्रकार से हैं। हमारे चारों तरह से आयुर्वेद मौजूद है। वास्तव में हम सदियों से आयुर्वेद को अपने जीवन में उतारते हुए आ रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम जहाँ आयुर्वेद भूल कर रहे हैं हमें एहसास ही नहीं। पुराने सिद्धांतों से हम प्रेरित हैं, कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आपको बताऊं, सुबह उठकर 2 गिलास पानी पीते हैं। बाकी अपनी शरीर जो है मेजरमेंट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये हमारे शरीर में, हमारे आयुर्वेद में दिनचर्या में वर्णित खान पान हिस्सा है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। हम देखें, बहुत सारा सुंदरता के लिए अंजन लगाना, सिर के अंदर तेल लगाना, सारे काम हम रूटीन में, लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं जानते हैं कि कर क्या रहे हैं रूटीन में। लेकिन कभी इन चीज़ों आयुर्वेद से जोड़कर देखें, यदि उसका फल हमें 2 गुना 3 गुना ना जाने कितना, इस तरीके से जैसे हम चाय मसाले, दालचीनी हो गया, अदरक हो गया, इलायची हो गया, लौंग हो गई, तुलसी के पत्ते हो गए, ये सारे मसाले आयुर्वेद हैं। और रसोई घर के जितने सारे मसाले जैसे हल्दी, मिर्च, दालचीनी, धनिया, जीरा, राई, मेथी के दाने, लौंग, ये सभी तो आयुर्वेद औषधि हैं। साथ जैसे करने के लिए रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज करते हैं, वो भी आयुर्वेद का वर्णन, व्यायाम का हिस्सा है। देखा जाए तो
आयुर्वेद चारों तरफ से हमारे अंदर परिपूर्ण है, समाया हुआ है। और हम आयुर्वेद में सम्मिलित हैं, क्योंकि बहुत बार उदाहरण देखते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग सिर पे पगड़ी धारण करते हैं। कभी गौर किया है कि यह भी आयुर्वेद से लिया गया है। आयुर्वेद की पोशाक से संबंधित है। पगड़ी का धारण करना यहाँ की उच्च निष्ठा के उदाहरण है। उच्च निष्ठा धारण करना चाहिए और बहुत सारे उससे हमें कहीं ना कहीं उससे हम दूर होते जा रहे हैं। तो हमारा उपदेश है कि अपनी पद्धति को हम वापस अपने जीवन में उतारें। और हमारी संस्कृति, हमारा स्वास्थ्य ही आयुर्वेद है। हमारे शिरोमणि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।